आप सभी का स्वागत है हमारे वास्तविकता संग्रह के दैनिक अध्ययनिका में, जिनके लेखक हैं रेवरेंड डॉक्टर पास्टर क्रिस ओयाकिलोमे, टीएससी डीएससी टीडी। आज के संदेश का शीर्षक है दोहरे भाग का नियम। व्यवस्था विवरण अध्याय 21 वाक्य 17 कहता है, यह वह जानकर कि अप्रिय का बेटा मेरे पौरुष का पहला फल है और जेठे का अधिकार उसी का है, उसी को अपनी सारी संपत्ति से 2 भाग देकर जेठासी मानो। बहुत से लोग बाइबल में बताए गए दोहरी हिस्सेदारी के सिद्धांत या नियम को गलत समझते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार मान लीजिए एक आदमी के 6 पुत्र थे, जिसमें उसे अपनी विरासत को विभाजित करने की आवश्यकता थी। उसे अपनी विरासत को 7 बराबर भागों या हिस्सों में विभाजित करना होता था। प्रत्येक पुत्र को 1 भाग प्राप्त होता था, जबकि अतिरिक्त या 7वां भाग पहलौटे को दिया जाता था। पहलौटे को दिए गए अतिरिक्त भाग का मतलब है उसे दोहरा भाग मिला। उसे अन्य सभी की तुलना में 2 भाग मिले। यह पिता के पास जितना था उसका दुगना प्राप्त करने के विषय में नहीं है। दोहरा भाग पहलौटे का अधिकार है, विरासत का प्रतीक है, परिवार में नेतृत्व और उत्तराधिकारी होने का प्रतीक है। जिस व्यक्ति को दोहरा भाग प्राप्त होता था वह उत्तराधिकारी बनता था और पिता के अधिकार और नाम को आगे बढ़ाने वाला माना जाता था। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 48 वाक्य 5 से 6 दिखाता है कि रूबेन याकूब का पहलौटा दोहरे भाग का हकदार था, लेकिन उसने अपने अपराध के कारण इसे खो दिया। वह विरासत यूसुफ को हस्तांतरित की गई, जिसने इसे अपने पुत्रों इफ्राइम और मनश्शे के माध्यम से प्राप्त किया। यही कारण है कि केवल एक गोत्र के बजाय 2 गोत्र हैं, इफ्राइम और मनश्शे, जो यूसुफ के नाम पर है। यह वही सिद्धांत है जिसका उल्लेख एलीशा ने तब किया जब उसने एलिया से कहा, मैं आपसे विनती करता हूं कि आपके आत्मा का दोहरा भाग मुझ पर हो। दूसरा राजा अध्याय 2 वाक्य 9। वह एलिया के पास से दुगना अभिषेक नहीं मांग रहा था। यह संभव ही कैसे हो सकता है, बल्कि वह भविष्यवक्ताओं के समुदाय में प्रमुख भविष्यवक्ता के रूप में एलिया की स्थान को विरासत में प्राप्त करने का अनुरोध कर रहा था, मानो पहलौटे के समान। जब एलिया को आग के रथ से ऊपर उठा लिया गया, तब एलीशा ने ऐसा होते देखा। एलिया की चद्दर गिरी और एलीशा ने उसे उठा लिया। यरदन को लौटकर उसने कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? और उसने जल पर मारा। तब यरदन 2 भाग हो गया, जैसे एलिया के लिए हुआ था। जब भविष्यवक्ताओं के पुत्रों ने यह देखा तो उन्होंने एलीशा के सामने दंडवत किया और कहा, एलिया का आत्मा एलीशा पर ठहरा है। दूसरा राजा अध्याय 2 वाक्य 14 से 15। उन्होंने पहचाना कि वही आत्मा, वही भविष्यवक्ता का पद और वही अधिकार अब एलीशा पर था। यह दोहरे भाग के नियम का सच्चा अर्थ है। उसी अधिकार और उसी पद को विरासत में पाना जरूरी नहीं है और सामर्थ या दोहरे अभिषेक को मांगना ऐसी कोई चीज नहीं है। आपके पास पहले ही आत्मा अपनी परिपूर्णता में निवास करता है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, आपके वचन के द्वारा मुझे समझ देने के लिए धन्यवाद। मैं मसीह में
अपनी विरासत के ज्ञान में चलता हूँ और आपके विरासत के रूप में अधिकार और प्रभुत्व का उपयोग करता हूँ। आपका वचन मेरे मार्ग को प्रकाशित करता है और मुझे बुद्धि और सत्य में कार्य कराता है। यीशु के नाम में आमीन।